चाइना के हथियारों पे आप भरोसा नहीं कर सकते। चाइनीज हथियार युद्ध वगैरह लड़े नहीं है तो पाकिस्तान को दिया HQ-9, कहा कि ये ऐसा मिसाइल है कि दुश्मन के किसी मिसाइल को मार देगा। भारत ने एकरे ऊपर ब्रह्मोस मार दिया, तो गजब हो गया। कीड़ा मारने वाले दवाई को कीड़ा खा गया। तो हथियारों को बना लेना बड़ी बात नहीं है, ताड़ तड़ा के मारा। दुनिया में सबसे ज्यादा जान लेने वाला यही। रशियन और अमेरिकन हथियारों के साथ अच्छाई ये है कि रशियन हथियार और अमेरिकन हथियार, देखो, रशियन और अमेरिकन हथियारों के साथ अच्छाई ये है कि रशियन हथियार और अमेरिकन हथियार हर तरह के युद्ध लड़ चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड है, हर तरह के मौसम में चलाया जा चुका है। एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम ठंडा, आंधी तूफान, बारिश, तूफान, चक्रवात, दिन में रात में हमेशा टेस्टेड है कि भैया ये इसका निशाना चूकने वाला नहीं है। लेकिन चाइनीज हथियार युद्ध वगैरह लड़े नहीं है, सब युद्ध लड़ा ही नहीं है चाइनीज हथियार। जब तुम युद्ध ही नहीं लड़े हो तो इसने पाकिस्तान को दिया कि हमारा ले लो S-300 HQ-9, तो पाकिस्तान को दिया HQ-9 दिया ना, तो कहा कि ये ऐसा मिसाइल है कि दुश्मन के किसी मिसाइल को मार देगा। भारत ने क्या किया ना, एकरे ऊपर ब्रह्मोस मार दिया। भारत ओकरे ऊपर ब्रह्मोस मार दिया जिसका काम था किसी मिसाइल को मार के गिराने वाला। तो गजब हो गया। कीड़ा मारने वाले दवाई को कीड़ा खा गया सब, तो पूरी दुनिया में फजीहत हो गया। ये तो सच में इसका काम था मिसाइल रोकना, एकरे मिसाइल मार के चल गया। ये तो खतरनाक हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ गया? अब तो गड़बड़ हो गया। इसी तरह इसने अजरबैजान को मिसाइल दिया था। अजरबैजान को मिसाइल दिया तो अजरबैजान ने ना दुश्मन की मिसाइल के ऊपर मिसाइल चलाया, मिसाइल हुआ ब्लास्टे नहीं हुआ। जैसे तिरंगा मूवी में कैसे होता है, और हुए भड़क गया। भाई निकल के जो हुआ भड़क निकला है ये नहीं, फो करके पूरा मिस फायर हुआ और भड़क गया हुए। बाकियों मिसाइल गोदाम में आग लग गया, 2-4 को सैनिकों मरे सब। तो चाइना के हथियारों पे आप भरोसा नहीं कर सकते। इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है क्योंकि युद्ध ही बता के नहीं आएगा कि युद्ध किस मौसम में होगा, और युद्ध राज्य चुन के नहीं आएगा कि अरे भैया रांची का मौसम बहुत अच्छा है, रांची में युद्ध लड़ते। आपका युद्ध कभी सियाचिन के ठंड में होगा, तो आपका युद्ध कभी थार के मरुस्थल में होगा, तो आपका युद्ध कभी पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वनों में होगा, तो कभी युद्ध जंगल में होगा, कभी युद्ध मैदानी क्षेत्र में होगा। तो हथियारों को बना लेना बड़ी बात नहीं होती है। हथियार 20 साल तक ट्रायल ट्रस्टेड होता है, तब देखा जाता है। 1900 से एक वैज्ञानिक थे, उसका नाम था क्लासिनिकोव। इन्होंने 1947 में हथियार बनाया था, एक राइफल बनाया था जो 10-20 साल तक टेस्ट किया गया था, और वो हथियार एकदम ऑटोमेटिक था। उसको बार बार लोड करने की जरूरत नहीं थी। तो क्लासिनिकोव ने ऑटोमेटिक हथियार बनाया, ऐसे लोड करो अब मारते रहो, धर 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 मारो। उससे थोड़ा पानी में भी खराब नहीं हो रहा था, धूप में भी नहीं खराब हो रहा था, बरसात में भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। छत्ते पे से फेंक दो तब वो खराब नहीं। प्रथम विश्व युद्ध में वो आदमी का ही राइफलवा जमीन में गिर गया, पानी में गिर गया, उसके ऊपर पानी में गिर गया, मिला नहीं। उसने रिपोर्ट लगा दिया कि मेरा हथियार गिर गया है पानी में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हुआ क्या, 20 साल बाद उस तालाब भर गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वहां किसी ने जमीन खरीद लिया, जमीन में से नेव खोदा तो राइफल निकला, और राइफल को चलाया ना तो 20 साल बाद राइफलवा चल गया। 20 साल के बाद राइफलवा चल गया। ऑटोमेटिक क्लासिनिकोव, वैज्ञानिक का नाम क्या था? क्लासिनिकोव। हथियार कैसा था? ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक का ए और क्लासिनिकोव का के, अब बना था 1947 में। AK-47 ताड़ तड़ा के मारा। दुनिया में सबसे ज्यादा जान लेने वाला यही है। ले दनाक से धरधरा दो यहाँ पे। AK-47 ऑटोमेटिक क्लासिनिकोव रशिया ने बनाया था। किसने बनाया था? रशिया ने बनाया था। रशिया। समझ में आ गया? क्लासिनिकोव। तो हथियार बना लेना बड़ी बात नहीं होती है। टेस्ट किए हैं। चाइना ने कोई युद्ध नहीं किया, युद्ध नहीं किया तो क्या करोगे? समझ में आ गया? जैसे ऐसे तो आपको लगेगा कि सर खाना बनाने में क्या जाता है। अब जैसे हम लोग रक्षाबंधन करते हैं तो दिखने में तो लगेगा कि बड़ी नॉर्मल चीज है। जरा सोच के देखो, हजारों 10,000 12,000 लड़कियां एक साथ रहती हैं यहाँ पर। कल्पना करो, खाना बनना भी चाहिए, ताजा भी रहना चाहिए।
यानी कंटिन्यू मैनेजमेंट का क्या झमेला होता है। कुछ चीजें पहले बना के रख सकते हैं, कुछ तुरंत बनाना पड़ता है। तुमको क्या लगता है कि पापड़ पहले राते को छान के रख लेगा, पकौड़ी पहले ही छान के रख लेगा, इडली डोसा तुम पहले बना के रख लोगे, पूरी तुम पहले ही छान लोगे? क्या बना के रख सकते हो? दही बड़ा बना रख सकते हो, सब्जी तुम राते बना के रख दोगे, सुबह कौन खाएगा? तो दिखने में लगता है कि अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है। हम लोग से पूछो, जितनी मैनेजमेंट की टीम है रक्षाबंधन के बाद सूतती है तो 2 दिन बाद उठती है। सर आज छोड़ दीजिए, एकदम हालत खराब हो जाता है इंसान का। तो युद्ध में भी वैसे ही होता है। ऐसे लगता है कि आसान है, बना लेना आसान नहीं होता है, लेकिन उसको ट्रायल ट्रस्ट करना जरूरी होता है।